के गांव नाडा साहिब है, वहाँ पे जो छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास का स्कूल है, जहाँ पर पानी भर गया था और बच्चे जो है इसमें खेलते हुए दिखाई दिए थे। तो अगर हम आज की बात करें तो आज तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन उमस भरी गर्मी अभी भी यह देखने को मिल रही है। लेकिन आसमान में जो है काले बादल छाए हुए हैं। आशंका है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में बरसात होगी, लेकिन जिस तरीके से बरसात हो रही है तो वो बरसात प्रॉपर ना होकर जो है जिस तरीके से गर्मी जो है उमस भरी गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी से लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हवा जो है वो नहीं चल रही है। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से मौसम ने बदलाव लिया है, अगर बरसात लगातार चलती रही तो कहीं ना कहीं मौसम में जो है तापमान में जो है काफी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कल और आज के तापमान की, तो सुबह से ही मौसम जो है काफी सुख खुश था और काफी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। बच्चे और बुजुर्ग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसी को लेकर पंचकुला डीसीपी कृष्टि गुप्ता ने भी आदेश जारी किया है कि जो नदियां नाले हैं उनके आसपास जो चेतावनी भरे बोर्ड लगाए गए हैं कि नदियां नालों से जो है लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें तो लोग जो है वो बोर्ड देखकर जो है कहीं ना कहीं उसकी उल्लंघना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला की जो घग्गर नदी है वहां पर पानी जो है बहाव, क्योंकि पीछे जब बरसात जो है पहाड़ों में बरसात होती है तो उसका पानी जो है उस नदी में आता है। वो घग्गर नदी का फ्लो एकदम से इतना हो जाता है कि वहां पर जो है काफी पहले बड़े हादसे हुए हैं। लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई देता है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं लोग जो है उस पालना, उन नियमों की पालना नहीं करते हैं। नदियां नालों में लोग बच्चे जो है खेलने के लिए, नहाने के लिए कूद जाते हैं और उसके बाद जब पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है तो वो जब घग्गर नदी में पानी का बहाव तेज हो जाता है तो बड़े हादसे होते हैं। तो उसी के साथ अगर बात करें तो आज मौसम ने मिजाज जरूर बदला है और देखने वाली बात है कि जब बरसात होगी तो तापमान में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी। जी ठीक है दिव्या, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कैथल से विपिन लगातार बने हुए हैं। विपिन, अगर बात करें कैथल की तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कैसा मौसम रहेगा आने वाले दिनों में कैथल का? जिस तरीके से कैथल की बात करें, कैथल में 3 दिन के भारी अलर्ट का, भारी बारिश के अलर्ट दिया गया था और कल तो भारी तूफान का अलर्ट था। जब आंधियां चली तो आंधियां तो चली पर तूफान नहीं आया। लेकिन सुबह से भीषण गर्मी पड़ रही थी और मैं कुछ देख सकते हैं कि अब बारिश लगातार सुबह से हो रही है। अभी थोड़ी कम है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले काफी तेज बारिश हुई है। अगर इसी तरह जैसे मौसम बना हुआ है तो उम्मीद है कि आज पूरी शाम तक अच्छी बारिश होगी और कैथल में वही जल भराव की स्थिति फिर दोबारा होगी जो हमने 4 से 5 दिन पहले दिखाई थी। कि आपका चाहे उसका कबूतर चौक हो, चाहे स्कूल रोड हो, या भगत सिंह चौक हो, या पालिका बाजार हो, जहाँ पे एक एक गोटे गोटे कहते हैं कि पानी चढ़ जाता है। हमने विजुअल भी दिखाए थे। उसके बावजूद भी प्रशासन सिर्फ एक जगह सफाई करवा के बाकी जगह कोई काम नहीं किया है। तो आज फिर शाम को कैथल में फिर ऐसा महसूस होगा कि बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे अगर बारिश इसी तरीके से होती रही। ठीक है विपिन, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ लगातार पंचकुला से दिव्या बनी हुई हैं। दिव्या, अगर बात करें प्रशासन की तैयारियों की, क्योंकि जब बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति बनती है और लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में इस बार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है कि जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले, लोगों की परेशानी ना बढ़े? जी, बता दें जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसी के साथ अगर हम बात करें पंचकुला नगर निगम और पीएमडीए की, क्योंकि जो पंचकुला का एरिया है वो कुछ एरिया जो है पीएमडीए के अंतर्गत आता है और कुछ एरिया जो है नगर निगम के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी जब 1 जून को जिस तरीके से बारिश हुई थी जुलाई को, तो कह सकते हैं कि वो भारी बारिश के दौरान भी पीएमडी के कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं सीवरेज के जो वो ढक्कर है उनको भी कहीं ना कहीं साफ कर रहे थे। उसी के साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से बरसात का पानी जो सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से पंचकुला के साफ नहीं हुए थे, जिसके कारण पंचकुला में जगह जगह पर पानी देखने को मिला। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें, प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है कि उन्होंने मानसून से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन धरातल पर जो है वो तैयारी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल पा रही है। हम बात कर लेते कल शाम को जिस तरीके से पंचकुला के सेक्टर 23 में भारी बारिश हुई थी, तो पंचकुला के सेक्टर 23 का जो पुलिस थाना है उसके बाहर भी काफी पानी इकट्ठा हो गया था, जिसमें लोग जो है अपनी गाड़ियों को चला नहीं पा रहे थे और गाड़ियों को धक्का लगाकर जो रोड से दूसरे रोड पर ले जा रहे थे। उसी के साथ ही जो नया नेशनल हाईवे पे जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस पर भी पानी जो है ज्यादा इकट्ठा हो गया था और उसी के कारण जो है वो पानी वहां पर कहीं ना कहीं सीवरेज के साथ साथ जो पानी का, बरसाती पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से पंचकुला में फेल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम के मेयर अभी जो नए बने हैं श्यामलाल बंसल, उनका कहना है कि उन्होंने मानसून से
निपटने के लिए तैयारियां पूरी की है। लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो धरातल पर वो मानसून से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जगह जगह पर हल्की सी बारिश ने जो है प्रशासन की पोल खोल कर रख दी और जगह जगह पर जो है पानी इकट्ठा हो गया। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल की हम बात कर लेते हैं, वहां पर पानी जो है हल्की सी बारिश में इतना इकट्ठा हो जाता है कि वहां से एम्बुलेंस को लेकर भी गुजरा नहीं जा सकता। कह सकते हैं कि इमरजेंसी सेवाएं जिस तरीके से अगर बरसात लगातार होती रही तो वो इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और मानसून से निपटने के लिए कागजों में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, धरातल पर आकर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पंचकुला के नागरिक जो है जो पानी इकट्ठा होता है, बरसाती पानी इकट्ठा होता है, उसकी समस्या से बच सकें। जी बिल्कुल दिव्या, आपके पास में लौटूंगे। हमारे साथ कैथल से विपिन लगातार बने हुए। विपिन, जब बारिश होती है तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जब जलभराव की स्थिति बनती है, लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक पर भी दबाव देखने को मिलता है, लोग घंटों जाम में फंसे होते हैं और कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा बना होता है क्योंकि पानी में जो है गड्ढे नजर नहीं आते हैं। फिलहाल अगर बात करें कैथल की, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के अब तक क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर फिर से सामने ना आए देखने को? ये प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन ने अभी इस बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो नालों की सफाई हुई है, ना ही कोई जो टूटी सड़कें बनाई गई हैं और जो बन रही थी उनको बारिश की वजह से या मौसम की वजह से तोड़ दिया गया है। जैसे ही पानी इकट्ठा होगा तो फिर वही सड़क ढूंढनी मुश्किल होगी, दुर्घटनाएं होंगी। मैंने कहा था कि 4-5 दिन पहले पूरे शहर में जल भराव की स्थिति ऐसे हो गई थी कि कैथल में बाढ़ आ गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो नगर परिषद प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुस्त है। उनके काम करने वाले सुस्त हैं या अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पूरे शहर का वही हाल है, वही हाल होगा जो 4 दिन पहले हुआ था। बारिश अभी हल्की हल्की बारिश अब भी आ रही है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और हो सकता है कि थोड़ी देर में जैसे बादल बने हुए हैं तो बहुत तेज बारिश होगी। तो गर्मी से तो राहत है, किसानों को भी फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहर में गुजरने वाले लोग हैं, सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है विपिन, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ करनाल से कमरजीत भी कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कमरजीत, फिलहाल अगर करनाल की बात करूं तो मौसम विभाग की तरफ से करनाल के लिए क्या कुछ अपडेट दिया गया है? आगे का मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो मौसम में आज काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है और काफी ज्यादा बारिश हुई है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है, काफी ज्यादा बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है और उसके लिए किसानों के लिए भी बारिश काफी फायदेमंद रहने वाली है। और उसके साथ अगर बात करें तो करनाल की सड़कों पर लबालब पानी जरूर भर गया। आप देख सकते हैं जो विजुअल में आप देख रहे हैं कि काफी जगह जो ओल्ड बस स्टैंड है, जहाँ तमाम ऐसे पॉश एरिया में वहां पर पानी कई जगह पर जरूर भर गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का जरूर है कि बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है। गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी और गर्मी से राहत मिली और किसान अपनी फसल है, जो धान की फसल है, बाजरे की फसल है, सोयाबीन की फसल है, तमाम फसलों को अगर अपनी फसलों की बुआई कर सकेगा। उसके साथ साथ सब्जियों की फसल में भी काफी ज्यादा परेशानियां हो रही थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन आज की जो बारिश है, मानसून की पहली बारिश है जो करनाल में इतनी ज्यादा बारिश हुई और करनाल के आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश हुई और किसानों की जो पहले धान लगी हुई थी, जो कि आज से 15 दिन पहले लगी हुई थी, उसके लिए फायदेमंद है, तमाम फसलों के लिए फायदेमंद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो असुविधा हो रही है वाहन चालकों को हो रही है, जो शहर के अंदर जो लोग हैं उनके लिए परेशानी है जरूर है कि काफी जगह पानी भरा हुआ है। स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं करनाल के अंदर कई जगह वहां पर भी पानी जरूर भरा हुआ है और इसको लेकर पिछले दिनों नए सीवरेज भी डाले गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पानी निकल रहा है, स्लो निकल रहा है, लोगों को परेशानियां जरूर हुई है। बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है और उसके राहत के साथ साथ जो काफी दिनों से अगर बात करें तो लंबे समय से जो बारिश की इंतजार कर रहे थे, गर्मी पड़ रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में राहत जरूर लिया और लोग सड़कों पर भी, अगर बच्चों की बात करें, सड़कों पर जरूर निकले थे, उन्होंने एंजॉय भी जरूर किया था, बच्चे एंजॉय करते हुए नजर आए थे। अब भी बारिश होनी फिर से शुरू हुई है, 10 मिनट की जरूर बीच में ब्रेक लगी थी कि बारिश शुरू की थी, लेकिन फिर से दोबारा से बारिश होनी शुरू हो गई है। जी
ठीक है कमरजीत, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दिव्या लगातार पंचकुला से बनी हुई हैं। दिव्या, जब बारिश का समय आता है, मानसून की एंट्री होती है, तब कई तरीके की बीमारियां भी हमें देखने को मिलती है, अगर जगह जगह पर पानी जमा होते हैं उसकी वजह से। फिलहाल अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है और साथ ही साथ इसको लेकर के लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा आगे? जी, बता दें जिस तरीके से मानसून अगर एंट्री लेता है तो उसके बाद बीमारियों का भी जो है काफी देखने को मिलती है, बीमारियां भी पैदा उत्पन्न होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की, तो पंचकुला सेक्टर 6 सिविल अस्पताल है, जो कि पंचकुला के साथ लगते एरिया के लोग जो है वहाँ पे अपना उपचार करवाने के लिए आते हैं। तो वहाँ की सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि कोई भी अगर मरीज इमरजेंसी के वक्त आता है तो उसको तुरंत प्रभाव से एडमिट किया जाए, उसका उपचार शुरू किया जाए। उसी के साथ ही अगर हम बात करें तो एक अलग से एरिया जो है पंचकुला की सेक्टर 6 हॉस्पिटल में बनाया गया है कि काफी ठीक है दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज भी स्कूल कॉलेज बंद है, बहुत जरूरी होने पर भी बाहर निकले, ये बात बीएमसी की तरफ से कही गई है और लोगों से अपील भी की गई है सीधे तौर पर कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से लोग बाहर ना निकले। मुंबई में आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन भी जारी किया गया है और किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए बीएमसी की हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। नदियां जो हैं वो तालाब यहां पर बनती हुई नजर आई, सड़कें, अब ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को देखते हुए बीएमसी की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि कोई जरूरी काम हो तो ही वो अपने घरों से बाहर निकले। खबर लोनावला से है, जहां पर 20 लोगों को बचाया गया है। भारी बारिश के बीच लोग फंस गए थे। पीएमआरडीए ने बचाव अभियान चलाया, विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया है। एकेडमी में लोग फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चला करके लोगों को बचाया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बारिश और बारिश की वजह से कई तरीके की परेशानियां भी अब सामने आने लगी हैं। बारिश की वजह से 20 लोग फंस गए थे, तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बचाव अभियान चलाया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसमें कई विदेशी नागरिक भी फंसे हुए थे और उन्हें भी बाहर निकाला गया। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई लोनावला से, वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए, बारिश और बारिश के बाद जो है हर तरफ, चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगी। अब ऐसे में 20 लोग फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।